अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4B। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ और ये क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने की तो जो नॉर्मल तरीका है, इस टर्म से इसको इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना। मतलब इस एक्सप्रेशन में जितने सारे टर्म्स है, इन सब टर्म्स से अलग अलग इन सब टर्म्स को, इस एक्सप्रेशन के इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा। दूसरी देखिए, यहाँ जब दोनों को प्रोडक्ट के रूप में हम दिखाएंगे ना, दोनों एक्सप्रेशन को, तो ये एक एलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगी, इसके पैटर्न में आ जाएगी ना। इसके बाद हम एलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 देखिए, 1 - 2k + 4k स्क्वायर बाई 1 + 2k। तो मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ सॉल्यूशन में ये तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, दोनों को अगर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और यहाँ कोई प्लस माइनस साइन नहीं, तो मतलब ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाइड में हैं। तो इज इक्वल टू, आप देखिए ये जो 1 है इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1 × 2k, ऐसे 1 × 2k लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 के साथ 1 इंटू करने से वही 2k होगी। अच्छा, प्लस 4k स्क्वायर को हम 2k होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2k होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ सेकंड ब्रैकेट लगाना, तो इसे देखिए इंटू 1 + 2k, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो 1 स्क्वायर है इसको हम देखिए s स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं ना, s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर s स्क्वायर, 1 स्क्वायर s स्क्वायर, तो 1 क्या होगी, a होगी, इंटू 2k। अच्छा, इसको b लिखेंगे, ठीक है, b प्लस 2k होल स्क्वायर को हम b स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर इस पैटर्न में आ गया ना, तो b की जगह में 2k है। अच्छा, इंटू यहाँ देखिए 1 को हम a लिखेंगे प्लस 2k किसके बराबर है, b के बराबर है, b के बराबर है ना, तो b है। तो यहाँ लिखना है यार a = 1 और b = 2k। यार a = 1 एंड b = 2k, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर इंटू a + b। अगर इसको चाहे तो फास्ट लिख सकते हैं, a + b इंटू स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, a³ + b³। अच्छा, यहाँ प्लस हो गया ना माइनस हो गया, ये कैसे पता करना, यहाँ देखिए इस फैक्टर को देखिए a + b है, तो यहाँ a³ + b³ होगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो देखिए a³ + b³ है ना, तो देखिए a की जगह में क्या है, 1 है, तो 1³ + b³ की जगह में क्या है, देखिए 2k है, तो 2k b³, तो 2k होल क्यूब। तो इज इक्वल टू 1³ तो 1 है प्लस 2k होल क्यूब, 2 को क्यूब किया जाए तो 8 होगी, और k को क्यूब करने से तो k³ हो जाएगी, तो 1 + 8k³। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8k³ + 1 के बाद में लिखे, तो ये होते हैं भाई आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 9x² - 15xy + 25y² बाई 3x + 5y। तो इन तीनों को इंटू करना, ठीक है, इसको इसके साथ इंटू करना, तो ऐसा इंटू कर दिया। तो यहाँ देखिए इज इक्वल 9x² को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस, अच्छा यहाँ जगह रखिए, प्लस यहाँ देखिए 25y² को हम 5y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या होगी, तो 3x इंटू 5y ऐसे ही लिख लीजिए, तो 3 × 5 = 15x इंटू y xy हो गया। अच्छा, इंटू 3x + 5y, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख के रखा, तो आप देखिए स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह में क्या है, 3x है, और b की जगह में 5y है, ठीक है। तो इस पैटर्न में आ गया ना, तो a + b देखिए, a 3x, तो a + b 3x, ठीक है, b क्या है 5y, तो 5y, तो a + b, तो a + b इंटू स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर, तो वही a³ + b³ होगी ना। तो अब देखिए a की जगह में क्या है, 3x, तो 3x a³ है ना, तो 3x होल क्यूब प्लस b³, b की जगह में क्या है 5y है, तो 5y होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 को क्यूब किया जाए तो 27 होगी, और यहाँ x³ प्लस 5 को क्यूब किया जाए तो 125 होगी, और यहाँ y³, तो 27x³ + 125y³, ये है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 64x² y² - 24xyz + 9z² बाई 8xy + 3z। तो देखिए यहाँ जो a और b होगी ना, a होगी 8xy और b होगी 3z। तो इस पर देखिए थोड़ा सा चेंज करके ये जो फॉर्मूला है इसकी पैटर्न में हम ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो इज इक्वल टू 64 किसकी स्क्वायर है, 8 की, तो देखिए 8xy
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 को स्क्वायर करें 64, एक्स और वाई दोनों को स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी, माइनस यहाँ क्या होगी, देखिए 8xy इंटू 3z, यह होते ए भी होते हैं ना, तो इस ये तो हमने गेस किया कि ये ए होगी और ये बी होगी ना, तो 8xy इंटू 3z, तो देखिए 3 8 24 xyz है ना। अच्छा प्लस 9z स्क्वायर को हम 3z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 8xy प्लस 3z, तो ये भी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी की फॉर्मूले में है। तो हियर ए इज इक्वल टू 8xy और बी इज इक्वल टू 3z है, ठीक है। तो ए की प्लस बी की फॉर्मूले में है ये, तो ए की जगह में क्या है 8xy है, तो 8xy होल क्यूब प्लस 3z होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 8 को क्यूब किया जाए तो देखिए 8 8 64, 64 को फिर से 8 से इंटू करना, तो 4 8 32, 2 कैरी ओवर 3, 6 8 42 प्लस 3 51, ठीक है, तो 512 एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स वाई होल क्यूब ना, तो दोनों क्यूब होगी, प्लस 3 को क्यूब किया जाए तो 27 होगी, और z को क्यूब करने से z क्यूब हो जाएगी, ठीक है, z क्यूब। तो यहाँ 512 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 27 z क्यूब आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर प्लस 3 बाई क्यूब, तो इससे इसको इंटू करना। एक चीज़ देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ p⁴ होने चाहिए, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर हटा दीजिए, और अगर इसको स्क्वायर रखें तो इस पर पावर 4 देना चाहिए, p⁴ होना चाहिए, ठीक है। तो इससे स्क्वायर हटा देता हूँ, तो ये तो प्रोडक्ट के रूप में है, तो इज इक्वल टू आप देखिए ये जो 100 स्क्वायर है इसको हम 10p होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा एक्चुअली गेस कीजिए ये a होगी और ये b होगी, तो a की जगह में देखिए 10p इंटू b की जगह में 3/q है, ठीक है, 3 10 30 और यहाँ p स्क्वायर है ना। अच्छा तो एक काम कीजिए, यहाँ 4 दीजिए और ये p स्क्वायर होगी, ये भी स्क्वायर होगी और ये p स्क्वायर होगी, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। a की जगह में क्या है देखिए 10p स्क्वायर है और b की जगह में 3/q है प्लस 9/q स्क्वायर, इसको देखिए 9/q स्क्वायर, तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3/q होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 10p स्क्वायर प्लस 3/q, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो देखिए ये किसके बराबर है, ये तो a के बराबर है, तो a स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के बराबर है, अच्छा इंटू a प्लस बी है, ठीक है। अच्छा हो यार a इज इक्वल टू क्या है 10p स्क्वायर और b इज इक्वल टू क्या है 3/q है, 3/q है, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो इसको पहले लेके या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं, दोनों तो इंटू है ना, क्योंकि देखिए 2 इंटू 3 ये बराबर होगी 3 इंटू 2, तो 2 को फास्ट लेके या सेकंड में लिखे कोई फर्क नहीं, तो ये ए की प्लस बी की फॉर्मूले में है, तो ए की प्लस बी की, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए ए की जगह में क्या है 10p स्क्वायर है, तो 10p स्क्वायर, तो अच्छा यहाँ क्यूब है ना, तो फिर से इस पर भी क्यूब हो जाएगी, प्लस बी क्यूब, बी की जगह में क्या है देखिए 3/q है, 3/q है, तो बी क्यूब है तो ये भी क्यूब होगी, तो इज इक्वल टू 10 को क्यूब किया जाए तो 1 के बाद 3 0 होगी, 1 2 3, अच्छा p स्क्वायर होल क्यूब, p की पावर ये 2 और 3 इंटू होके होगी, तो 2 3 6, तो p⁴ प्लस यहाँ देखिए 3 को क्यूब करें तो 27 होगी और क्यूब को क्यूब करने से क्यूब होगी, तो ये होती है भाई फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 8⁴ माइनस स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए यहाँ 8⁴ को हम स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अच्छा स्क्वायर को स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर इंटू 1 वही स्क्वायर होगी, प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इंटू देखिए स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ देखिए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए ए की जगह में क्या है स्क्वायर है, ए की जगह में स्क्वायर है और बी की जगह में क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए की जगह में स्क्वायर है तो स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी की जगह में 1 है ना, तो 1 क्यूब, तो इज इक्वल टू ए टू द पावर 2 3 6 है प्लस 1 को क्यूब करें तो वही 1 होगी, तो ये होती है आंसर 8⁻6 प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 9x² बाई 25 माइनस 6xy बाई 35 प्लस 4y² बाई 49 इंटू 3x बाई 5 प्लस 2y बाई 7, तो यहाँ भाई पहले से गेस कर सकते हैं कि ये a होगी और ये b होगी, तो a की जगह में यहाँ लिख दीजिए और 3x बाई
5 और बी की जगह में 2y/7 है, ऐसा ही होगी। तो इसको देखिए थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। तो देखिए 9x² को हम 3x² लिख सकते हैं, यहाँ 25 को हम 5² लिख सकते हैं, तो दोनों के एक साथ स्क्वायर कर लीजिए, तो 3x/5² माइनस AB, तो ए की जगह में इसको लिखिए और बी की जगह में इसको लिखिए, ये ए इंटू बी है ना, तो 3x/5 इंटू बी की जगह में 2y/7 प्लस b² है, तो 4y² को हम 2y² लिख सकते हैं और 49 को हम 7² लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2y/7² हो जाएगी इंटू देखिए 3x/5 प्लस 2y/7 है। अब एक चीज़ देखिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो 3 2 6, x इंटू वाई 6y, ऊपर ऊपर इंटू और नीचे देखिए 5 से 35 हो गया ना। तो देखिए ए की जगह में क्या है, ये देखिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए की जगह में 3x/5 और बी की जगह में 2y/7 है। तो देखिए ए की प्लस बी क्यूब है ना, तो ए की जगह में 3x/5 है, तो ये क्यूब होगी ना, क्यूब है, प्लस बी की जगह में 2y/7 है, 2y/7 है, तो ये भी क्यूब होगी। तो इज इक्वल टू 3 को क्यूब किया जाए, देखिए ऊपर न्यूमरेटर को क्यूब करें तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, एक्स को क्यूब करें तो एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय 5 को क्यूब किया जाए तो 125 होगी, प्लस यहाँ 2 को क्यूब करने से 8 होगी और y को क्यूब करने से y क्यूब, डिवाइडेड बाय 7 को क्यूब करने से 343 होगी। तो ये होते हैं भाई आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों एक्सप्रेशन को इंटू करना। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट में है, तो यहाँ गैस कीजिए, ए की जगह में 0.3x होगी और बी की जगह में 0.5y होगी, तो ऐसे ही इसको अरेंज कर देना। तो इज इक्वल टू 0.09x²। तो देखिए 0.3 को अगर हम स्क्वायर करें ना तो 0.09 होगी, 0.09 होगी, और यहाँ x² है ना, तो देखिए 0.3x, इसको स्क्वायर करने से 0.09x² आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ गेस कीजिए, ये a होगी, ये b होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 0.3x और b है 0.5y। अब देखिए x² प्लस a² प्लस ab, ये एक्चुअल में a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूले में है। तो देखिए यहाँ प्लस होगी, देखिए एक चीज़ a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो जब a क्यूब माइनस b क्यूब होगी ना, तो इसकी फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट जो फैक्टर होगी ये a माइनस b होगी, और यहाँ देखिए इन दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ a b की पहले साइन पॉजिटिव होगी। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ a b के सामने माइनस हो गया। यहाँ a b होगी ना, तो a की जगह में क्या है 0.3x इंटू बी की जगह में 0.5y है, ठीक है। अच्छा, ए बी प्लस b², तो 0.25y² को हम 0.5y² लिख सकते हैं, 0.5y²। अच्छा, इंटू देखिए 0.3x माइनस 0.5y है, तो a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², तो ये हो जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में। तो आप देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a की जगह में क्या है 0.3x है, तो a क्यूब मतलब 0.3x होल क्यूब माइनस b क्यूब है ना, तो b की जगह में 0.5y होल क्यूब हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, आप देखिए 0.3 को फास्ट क्यूब किया जाए, x को क्यूब करने से तो x क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो 0.3 को क्यूब करना, 0.3 को क्यूब करने से देखिए एक काम कीजिए, 3 को क्यूब करें, 3 को क्यूब करने से 27 होगी। आप देखिए ये किसके बराबर है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 है ना, तो आप देखिए तीनों को क्यूब करने से 27 आया। आप देखिए डेसिमल पॉइंट की एडजस्टमेंट है, तो इस नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसकी भी एक डिजिट है, इसकी भी एक डिजिट है, तो कुल मिला के 3 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद। इसकी जो प्रोडक्ट होगी ना, मतलब 0.3 के क्यूब में जो नंबर आएगी, इसकी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 डिजिट है, तो और एक डिजिट 0 से बढ़ा दीजिए और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए, तो 0.027 हो गई। तो 0.027 एक्स क्यूब माइनस, इसके केस में देखिए अगर 5 को क्यूब किया जाए तो 125 होगी, तो 0.5 को क्यूब करने से देखिए 0.5 इंटू 0.5 आएगी ना, देखिए डेसिमल के पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, तो यहाँ देखिए 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे होगी, तो 0.125 और यहाँ y है तो y क्यूब होगी। तो ये होते हैं भाई इसकी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 16² b² प्लस 4ab प्लस स्क्वायर बाई 4ab माइनस c। तो देखिए ये जो 16² b² है, इसको हम 4ab होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ a की जगह में 4ab होगी, a की जगह में 4ab होगी और b की जगह में c होगी, ठीक है, बस यही है। तो प्लस 4ab इंटू c, ab है ना प्लस स्क्वायर, तो c को तो स्क्वायर ही लिख सकते हैं। अच्छा, 4ab माइनस c, तो ये देखिए a माइनस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b² b की जगह में c है,
तो देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला में है, तो ये देखिए ए की जगह में 4ab है, तो ए की मतलब 4ab होल क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी की जगह में सी है तो सी क्यूब, तो इज इक्वल टू 4 को क्यूब किया जाए तो 64 होगी। ए बी होल क्यूब मतलब ए क्यूब बी क्यूब माइनस यहाँ सी क्यूब जैसा है वैसा, तो ये होते हैं आंसर। इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो ये भी देखिए इस पैटर्न में होगी, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा प्लस यहाँ देखिए एक्स वाई है ना, तो एक्स इंटू एक्चुअली ये ए होगी, ये बी की जगह में होगी, तो बी की जगह में क्या है 1 बाई वाई स्क्वायर है, 1 बाई वाई स्क्वायर है, तो देखिए एक्स बाई वाई स्क्वायर हो रही है ना यहाँ। अच्छा प्लस इसको हम देखिए 1 बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वाई वाई टू द पावर 2 टू 4 हो जाएगी, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए की जगह में एक्स है और बी की जगह में 1 बाई वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए इज इक्वल टू ए की माइनस बी क्यूब हो रही है ना, ये इसकी फॉर्मूला, तो ए की जगह में क्या है एक्स है, तो एक्स क्यूब माइनस बी की जगह में 1 बाई वाई स्क्वायर है, तो ये भी क्यूब होगी ना, तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 को क्यूब करें तो 1 ही होगी, वाई स्क्वायर को क्यूब करने से वाई टू द पावर 2 3 6 हो जाएगी, वाई टू द पावर 6, तो ये होती है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पी टू द पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू आर प्लस 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने से इस शेप में आ गया, तो इसको देखिए पी टू द पावर 4 को पी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्चुअली देखिए ए की जगह में पी स्क्वायर होगी और बी की जगह में 2 क्यू आर होगी, ए की जगह में पी स्क्वायर और बी की जगह में 2 क्यू आर हो रहा है ना। अच्छा अब देखिए इसको दे चलेगा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह में पी स्क्वायर है, ए की जगह में पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है 2 क्यू आर, तो 2 क्यू आर, तो देखिए पी स्क्वायर इंटू 2 क्यू आर, तो 2 पी स्क्वायर क्यू आर, 2 पी स्क्वायर क्यू आर, 4 की स्क्वायर आर स्क्वायर को 4 क्यू आर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा तो यह देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगी ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह में पी स्क्वायर है और बी की जगह में 2 क्यू आर है, तो पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर होल क्यूब, तो पी टू द पावर 6 और 2 क्यू आर होल क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यू क्यूब आर क्यूब, 2 क्यूब करने से 8 होगी, तो ये बताइए आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी सी बाई ए प्लस बी माइनस 2 सी, तो ये देखिए इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए अगर हम ऐसा ही लिखे ए स्क्वायर प्लस 2ab को इसके बाद लिख दीजिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर से देखिए ये तो गया एक, फिर से प्लस, अच्छा अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, अब देखिए यहाँ अगर हम ऐसा ही लिखें 2ac प्लस इसके बाद 2bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, इसको और एक साथ लिख दें, ठीक है, और यहाँ देखिए a प्लस बी को एक साथ लिखें, अच्छा माइनस 2c को अलग लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस है 2ac प्लस 2bc, अच्छा 2ac से देखिए 2c कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2c है, यहाँ भी 2c है, तो 2c कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बाकी रह जाएगी a प्लस यहाँ b, ठीक है, a प्लस b। अच्छा अब देखिए प्लस यहाँ 4c स्क्वायर को 2c होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इंटू यहाँ देखिए a प्लस b माइनस 2c, तो आप एक चीज़ देखिए इस पूरे चीज़ को a मानिए, इसको b मान लीजिए, इस पूरे चीज़ को b मानिए, तो ये भी a हो गया और ये b हो जाएगा, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा हो रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी एक्स एक चीज़ है ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी। अच्छा अब देखिए हो यार ए इज इक्वल टू ए की जगह में क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, या फिर इसको एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सब ए बी है, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, अच्छा वाई इज इक्वल टू 2c, तो देखिए इज इक्वल टू ये किसकी फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इज इक्वल टू एक्स की जगह में क्या है देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई की जगह में 2c है तो 2c होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, फिर से फॉर्मूले में एक्सपांड कर दीजिए, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये तो ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है ना, माइनस
यहाँ 2c होल क्यूब, तो 2 को क्यूब करने से 8 होगी और c को क्यूब करने से c क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं भाई फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 4l² प्लस m² प्लस 9n² माइनस 4lm माइनस 6ln प्लस 3mn बाई 2l माइनस m प्लस 3n। तो इसको फर्स्ट लिख दीजिए, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो 2l है, 2l माइनस m को एक नंबर मान लीजिए, यहाँ प्लस 3n है तो इसको अलग एक नंबर मान लीजिए। यहाँ देखिए 2l माइनस m है ना, तो देखिए 4l जो है ना इसको हम 2l होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा देखिए माइनस 4lm है, इसके बाद 4lm को लिख दीजिए, 4lm इसको हम देखिए 4lm को 2 इंटू 2l इंटू m लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्लस m स्क्वायर लिखिए। अच्छा इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए माइनस 6ln प्लस 3mm और लास्ट में लिखिए प्लस इसको एक साथ। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी और 9n² को लास्ट में 9n²। अच्छा 9n² को हम 3n होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लास्ट में लिखिए। तो इज इक्वल टू आप देखिए 2l माइनस m प्लस 3n इंटू देखिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगी। एक ही जगह में क्या है 2l है, माइनस b की जगह में m है, तो a माइनस b होल स्क्वायर। अच्छा माइनस से यहाँ अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 अच्छा m यह थोड़ा सा रॉन्ग है, 3mn होना चाहिए, 3mn होना चाहिए, 3mn 3 तो कॉमन आएगी ना, और इसमें भी n है इसमें भी n है, तो 3n कॉमन आ जाएगी, बाकी रह जाएगी 3 2 6 2l माइनस m 12 माइनस m इंटू प्लस 3n होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो 3n है इस साइड में लिख दीजिए, तो 2l माइनस m इंटू 3n, 2l माइनस m इंटू 3n इंटू 3n। अब देखिए ये किसके बराबर है, इस पूरी चीज़ को a मानिए तो a प्लस b है, इंटू यहाँ देखिए ये भी a है तो a माइनस a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस ab, a इंटू b प्लस ये क्या है देखिए 3n, ये b स्क्वायर की जगह में देखिए 3n यहाँ b है, तो 3n होल स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए a प्लस b इंटू स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस b क्यूब के बराबर है, या a क्यूब प्लस b क्यूब के बराबर है, तो इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब है। अच्छा अब देखना वो यार a इज इक्वल टू क्या है देखिए 2l माइनस m, 2l माइनस m, और b इज इक्वल टू क्या है 3n है। ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a की जगह में क्या है देखिए 2l माइनस m, 2l माइनस m, a क्यूब मतलब 2l माइनस m होल क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह में क्या है 3n है, तो 3n होल क्यूब हो जाएगी। तो इज इक्वल टू इसको एक्सपांड कीजिए a माइनस b होल क्यूब, तो a क्यूब, तो a की जगह में 2l है, तो 2l होल क्यूब a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b, तो 3 a की जगह में 2l है, 2l होल स्क्वायर इंटू b की जगह में m है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह में 2l है, इंटू b स्क्वायर, b की जगह में m है तो m स्क्वायर, प्लस b क्यूब, तो b की जगह में m है, अच्छा माइनस b क्यूब, तो b की जगह में m है तो m क्यूब, फिर से देखिए प्लस 3n होल क्यूब, तो 3 को क्यूब किया तो 27 होगी, n को क्यूब किया जाए तो n क्यूब हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 2 को क्यूब करने से 8 होगी, तो 8l क्यूब माइनस 2 2 4 3 4 12, तो 12l क्यूब m प्लस देखिए 3 2 6 lm स्क्वायर माइनस m क्यूब प्लस 27 n क्यूब। तो ये होते हैं भाई फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।